बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में मज़े मज़े के खाने बना के घर वालों को खिला रहे होंगे। और आपने ईद भी बहुत अच्छी एंजॉय की होगी और जो मैंने आपको चीज़ें बताई थी आपने वो भी ज़रूर बनाई होंगी। और आज मैं आपको बड़े मज़े का शादी ब्याह वाला मुतंजन बनाना सिखाऊंगी, जो कि मेहमानों के लिए दावतों में आप घर में बनाएं और घर वालों को खिलाएं, मेहमानों को खिलाएं, बच्चों को खिलाएं। ये मुतंजन मैंने आपके लिए सेलेक्ट किया है, ये रेसिपी सिर्फ़ आपके लिए है और आपने इसको बड़े अच्छे से नोट डाउन करना है और फिर इसको घर में ज़रूर बनाना है। ये बहुत मज़े की रेसिपी है और तकरीबन घर में हर बंदा खुश होकर खाता है। तो चलें मैं आपको बताती हूँ कि मैंने आधा किलो सेला चावल लिया है। जब भी आप ज़र्दा या मुतंजन बनाएं तो उसके लिए कोशिश कीजिए कि आप अच्छी क्वालिटी का सेला चावल इस्तेमाल करें, इसलिए मैंने भी सेला चावल सेलेक्ट किया है और ये बहुत अच्छे से बनता है। अब मैं इसको पानी में बॉईल करूँगी और ये देखें, ये पानी में मैं इसको बॉईल कर रही हूँ और मैंने इसको 90% तक पकाना है। और आपने भी इसको इतना ही पकाना है जितना मैं आपको बताऊँगी। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें। अब ये देखें, मैंने एक कनी छोड़ के ये चावल बॉईल किए हैं। अब मैं इनको छलनी में डाल के पानी ड्रेन करूँगी और चावलों को अच्छे से पानी निकालने के बाद मैं इस्तेमाल के लिए रख दूँगी। अब ये देखें, हमारे कितने प्यारे खिले खिले चावल तैयार हुए हैं, जो कि हमें मुतंजन के लिए बनाने हैं। एक साफ़ देगचा लें और उसमें आप छोटा कप ऑयल का डाल दें। आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़्यादातर लोग इसमें घी इस्तेमाल करते हैं। और ये मैंने छोटा कप ऑयल का लिया है, उसमें मैंने आधा किलो चीनी डाल दी है। आप चीनी कम ज़्यादा कर सकते हो और मैंने इसमें आधा किलो चीनी डाल दी है। अब मैं चीनी को इसमें अच्छे से पकाऊंगी ताकि ये ऑयल में अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसके बाद मैं ड्राई फ्रूट इसमें डाल दूंगी, जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं मुतंजन में, और सब्ज़ इलायची भी। अब मैं इसको आहिस्ता से सौते करूंगी और इनको जब मैं थोड़ा सा पका लूँगी तो फिर मैं इसमें जो मैंने चावल रखे हैं अलग करके वो इसमें इस्तेमाल करूँगी। ये देखें, अब हमारी चीनी अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हम इसमें बॉयल चावल डाल सकते हैं और ये मैं इसमें चावल डाल रही हूँ ताकि ये चीनी सारी चावलों में मिक्स हो जाए और ड्राई फ्रूट भी। अब आप इसको अच्छे से हिला के ऑयल और चीनी में मिक्स करें ताकि ये अच्छे से पक जाएं। अब मेरे पास 3 कलर हैं, इनको भी मैं इस्तेमाल करूँगी। हर कलर में थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इनको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी, जो कि मुझे मुतंजन के लिए इस्तेमाल करने हैं। अब ये देखें, तीनों कलर मेरे पास जो घर में मौजूद थे। आपके पास अगर घर में ज़्यादा कलर हैं तो आप ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मेरे पास इस वक्त यही मौजूद थे तो इसलिए मैं इन्हीं को यूज़ करूँगी। अब मैं इसको पानी में अच्छे से मिक्स करूँगी ताकि कोई गुठली ना रह जाए। अब ये तकरीबन हल हो चुके हैं और मुझे इनको चावलों के ऊपर डालना है
अच्छे से तैयार करके, ताकि इनका कलर बहुत शानदार चावलों में आए और ये मुतंजन की शक्ल अख्तियार करें। अब ये जो मैंने कलर पानी में मिक्स किए हैं, इनको मैं अच्छे से इस पर डाल रही हूँ। और ये देखिए, मैंने एक कलर इसमें डाल दिया है। अब इसमें दूसरा कलर डालेंगे और फिर हम इस पर तीसरा कलर डालेंगे, ताकि ये कलर इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए और ख़ूबसूरती के लिए नज़र आए। क्योंकि चावल अगर अच्छे ज़ायकादार हम बनाएंगे तो शक्ल भी उसकी ज़रा अच्छे सी बनानी चाहिए, ताकि खाने को दिल करे। ये मेरे पास क्योड़ा है और इसको क्योड़े को भी मैं खुशबू के लिए चावलों के ऊपर 1 टीस्पून डाल दूंगी, ताकि जब इसको हम दम लगाएं तो इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू आए। अब मैं इसको, इन चावलों को, मुतंजन को तकरीबन 20-25 मिनट के लिए हल्की आंच पे दम पे रख दूंगी, और ताकि ये अच्छे से गल जाएं और तमाम चीज़ें इसमें मिक्स हो जाएं। अब मैंने 25 मिनट के बाद ढक्कन हटा दिया है और देखिए माशाल्लाह से हमारे चावल कितने खिले खिले देग जैसे बने हैं। जिस तरह के हम शादी ब्याह में देगों में देखते हैं, उसी तरह के हमने घर में तैयार किए हैं। ये माशाल्लाह से देखें, मुतंजन हमारा कितना ज़बरदस्त खिला खिला और ख़ूबसूरत नज़र आ रहा है और खाने को दिल करता है। थोड़ी सी मेहनत से हम चीज़ को बहुत अच्छा सा बना सकते हैं। अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह आप भी मेरे से अच्छे चावल बनाएंगे। जो बच्चियां नया सीख रही हैं वो तो ज़रूर इसको देखें, क्योंकि हर डिश के साथ कुछ ना कुछ हमें मीठा बनाना पड़ता है, इसलिए कभी कभी आप मुतंजन भी बना लिया करें। अब ये देखें, मैंने प्लेटर में इसको सर्व कर दिया है और ये बहुत खूबसूरत मुतंजन तैयार हुआ है। ये मेरे पास नारियल का बुरादा है, वो भी मैं इसमें छिड़क दूंगी खूबसूरती के लिए। आपने भी इसको ज़रूर बनाना है। और ये कुछ मेरे पास नट्स हैं, वो भी मैं इसमें डाल दूंगी खूबसूरती के लिए, ताकि जब हम खाएं तो हमें ये नट्स बहुत अच्छे तरह से जायका दें। अब आप भी इसको मेरी तरह से बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा। अपने घर वालों को, मेहमानों को, दावतों में, बच्चों को, बुज़ुर्गों को आपने ये मीठा बना के खिलाना है और इंशाल्लाह बहुत अच्छा बनाएंगे। और मैं दुआ गो हूँ अल्लाह आपके लिए आसानियाँ करे, और आप भी मेरे लिए दुआ गो हों कि अल्लाह ताला मेरे लिए आसानी करे और अल्लाह हमें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।